ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। गड़बड़ हो गई थोड़ी कोई बात नहीं। अपनी गाथा 10वीं प्रारंभ करना है आज। 10वीं गाथा में आचार्य देव यह बता रहे हैं कि ये जीव तो अपने शरीर को तो शरीर मानता, मतलब आत्मा ही मानता है। शरीर और आत्मा ऐसा कोई जुदा पदार्थ नहीं है, एक ही है। शरीर में कुछ होता है वो मुझे होता है, वैसा वो मानता है। और अन्य के जीवों को, अन्य जीव जो सामने है ना, उनको भी वैसा ही मानता है। कैसा मानता है कि शरीर से ही उसका आत्मा है, शरीर और आत्मा उसका एक है। शरीर को होने से उसका हो जाता है। कुछ भी, मतलब बहुत सारा चीज उसमें, बहुत सारी चीज खोलेंगे, वो देखेंगे। हम गाथा में प्रवेश करेंगे तब देखेंगे। अपना एक जरा कल 8 और 9 गाथा का अंतिम पैराग्राफ था, वो पढ़ने का बाकी रह गया था। पढ़ा था लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ लिया था, थोड़ा इसमें क्या है वो नहीं देखा था, वो देख लेते हैं हम लोग। 8 और 9 गाथा में चार गति प्राप्त जीव वो वहां से कैसे छूटेगा, चार गति से माध्यम से कैसे छूटेगा, वो बात बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं? चार गति है, लेकिन चार गति से कैसे छूटेगा। मतलब चार गति में अपना ही मत मानता है। मनुष्य में हूं, तिर्यंच में हूं, देव में हूं, और नारकी में हूं। ऐसा एकमेकपना, अज्ञानता के कारण एकमेकपना मानता है। तो वो एकमेकपना कैसे छूटे, वो बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से एक पैराग्राफ लिखा है, वो पैराग्राफ पढ़ता हूं। देखो, तथा उस पर्याय में भी जो ज्ञानादि गुण है वो तो अपने गुण है। मनुष्य में जो जीव है वो जीव ज्ञानादि गुण सहित है, वो गुण अपने हैं। और रागादि है वो अपने को कर्म निमित्त से औपातिक भाव हुए हैं तथा वर्णाधिक है। मालूम पड़ा ना क्या कहा कि जो अंदर जीव विराजमान, दोनों चीज भिन्न भिन्न है। दोनों एक जगह पे हैं लेकिन दोनों चीज भिन्न भिन्न है। जहां पे पानी है वहां पे तेल है, लेकिन कितना भी मिक्स करना चाहो वो मिक्स होता नहीं है। तेल जुदा है, पानी जुदा है, बरोबर है। इस तरह इस शरीर में आत्मा और शरीर दोनों एक क्षेत्र है, लेकिन कभी एक में नहीं हुआ है। तो दो द्रव्य है वहां पर। कौन सा? एक जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, बरोबर है। तो अभी जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य वो तो चलो ठीक है, वो तो हो गए। अभी यहां पर थोड़ी और ऊंची बात बताना चाहते हैं। जो जीव है वो ज्ञानादि गुणों से सहित है, और ये जो 10 प्राण वाला जो जीव है ना, शरीर 10 प्राण रूप से, इसमें मन है। मन के द्वारा 5 इंद्रिय, मन बड़ो छठा मन है ना, तो मन के द्वारा वो रागादि विकल्प भाव, रागादि करता है जीव, लेकिन मन के द्वारा इष्ट भावनाएं होती रहती है। तो क्या कहे, तो वे तो अपने गुण है और रागादि है। कौन से? ज्ञानादि तो मेरे गुण है और रागादि है
वे अपने कर्म निमित्त, मैंने पूर्व में जैसे कर्म किए थे वे वो औपाधिक भाव हुए हैं तथा वर्णाधिक है। वे अपने गुण नहीं है किंतु शरीरादि पुद्गल के गुण है। शरीर आदि यानी कि शरीर के साथ में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में शरीर आता है। नो कर्म में शरीर, भाव कर्म रागादि भाव और द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। उसमें क्या होता है देखो, शरीर आदि में भी वर्णादि का, परमाणुओं का नाना प्रकार का पलटना होता है। वे सर्व पुद्गल की अवस्थाएं है, वो मेरी अवस्थाएं नहीं है। किंतु इन सबको यह जीव अपना स्वरूप जानता है, उसको स्वभाव और परभाव का विवेक नहीं हो सकता। उसको स्वभाव और परभाव का विवेक करना है, वेद विज्ञान करना है, स्वभाव क्या है और परभाव क्या है। ठीक उसी तरह अपनी 8 और 9 नंबर की गाथा पूरी हुई थी। अभी 10वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। देखो क्या कहते हैं, उत्थानिका पढ़ रहा हूं मैं पहले। स्वदेह में ऐसा अध्यवसाय करने वाला बहिरात्मा पर देह में कैसा अध्यवसाय करता है। अपने देह में तो मिथ्या मान्यता है ही, तो दूसरे के देह में, पर देह में कैसा अध्यवसाय करता है, किस तरह से गड़बड़ करता है, वो यहां पर कहते हैं। बस समझ में, देखो अपने देह को और आत्मा को तो एक गिनता है, वो बहिरात्मपना है, और दूसरे के देह को और आत्मा को एक मानता है, वही बहिरात्मा, वो भी बहिरात्मापना है। मुनिराज जंगल में विराजमान है, ध्यानस्थ है, क्षुधा वेदना सहित कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई कबूतर उनके आगे आगे गिरता है और उसको क्षुधा बहुत सता रही है, तो क्या करेंगे मुनिराज? अपने कमंडल से पानी पिलाएंगे? नहीं, उसको उपदेश देंगे। संधि पंचेंद्रिय जीव है और उसको उपदेश देंगे कि भाई तू क्षुधा और तृषा से रहित है, तू क्षुधा और तृषा से रहित है, तू एक भगवान आत्मा है, तू जीव है, और जीव को कभी क्षुधा और तृषा आदि से रहित होते हैं। जीवेंद्र कुमार का उदाहरण दिया था हम लोगों ने पहले, कुत्ते को नमस्कार मंत्र का जाप दिया और वो स्वर्ग में गए। कहने का भावार्थ यहां पर क्या है कि वो जैसे अपने देह को आत्मा से भिन्न, देह और आत्मा दोनों भिन्न मानते हैं, ऐसे अन्य जीव में भी देह और आत्मा भिन्न मानते हैं। ये थोड़ी ऊपर की बात है, थोड़ी ऊंचे की बात है, समझ आया ना। अपने को अपने सांसारिक प्रयोजन भूत जीव, जहां जहां देह है वहां वहां जीव है, वो चरणान योग की शैली से उसको रक्षा करना है, और अध्यात्म की शैली से, द्रव्यान योग की शैली से जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो मुनिराज उसको उपदेश देते हैं, उसको समाधि मरण कराते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ऐसा होता है, लेकिन व्यवस्था पूर्वक वहां पे बिठाते हैं। ऐसा जिनवाणी के ऊपर विराजमान करके ऐसा नहीं करते हैं, वो गलत काम है। अरे जो चीज जहां पे बिठाया जाए वहां पे बिठाना चाहिए। गाथा में प्रवेश करते हैं हम लोग। क्या गाथा का हेडिंग क्या है कि जैसे ये अपने आत्मा और शरीर को एक मानता है, ऐसे दूसरे के आत्मा और शरीर को एक मानता है और बहुत बड़ी भूल करता है और बहिरात्मपना कंटिन्यू रखता है, 4 गति में रखड़ना कंटिन्यू करता है। देखो, स्वदेह सदर्शम दृष्ट्वा परदेहमं चेतनम परात्माधिष्ठतिं मूढ़ परत्वे नाध्यवस्यति। क्या कहते हैं यहां पर? 2 मोक्ष प्राभूत की गाथा का कोटेशन दिया है, वो पहले पढ़ लेता हूं। गाथा का भावार्थ, मतलब गाथा का जो अर्थ है वो पढ़ लेता हूं। मिथ्या दृष्टि पुरुष अपनी देह के समान दूसरे की देह को देख करके
यह देह अचेतन है तो भी मिथ्या भाव से आत्म भाव द्वारा बड़ा यत्न करके पर की आत्मा ध्याता है, ऐसा समझता है। पर की आत्मा को मतलब मैं इसकी सेवा करता हूं, ये उसके, अरे सेवा करनी है, सेवा करनी नहीं ऐसा नहीं है, सेवा करनी है, लेकिन सेवा करते करते साथ साथ में उसको ये भान भी दिलाना है कि देह जुदा जीव जुदा, देह शरीर जुदो पुद्गल जुदा, दोनों जुदा जुदा है, वो साथ में उसको भान भी कराना है। समाधि मरण होता है ना, समाधि मरण में क्या होता है, हाँ, निरंतर उसको बाधित कराते हैं। रात को तरस लगती है तो उसका आजीवन चौविहार था, तो उसको याद दिलाते हैं, हे जीव तूने आजीवन चौविहार किया है, आजीवन तूने ये किया है, तो तू अभी उसका अभी ग्रहण मत कर, और उसका ग्रहण करके पाप का ग्रहण मत कर। उसको निरंतर ये याद दिलाते हैं भैया, ये याद दिलाना चाहिए, तो उसको ज्ञान होएगा ना, क्योंकि अंतिम समय में तो उसको भान रहता नहीं है, तो कुछ भी अनगढ़ंत बातें करते रहता है। बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए, रियली मैं आपको बताता हूं, ये बात को गड़बड़ करनी नहीं चाहिए। समाधि मरण कराना बहुत ही बड़ा कार्य है, ऐसे नहीं होता भैया। समाधि मरण कहां पे जाके करना, कैसे करना, वो बराबर ध्यान रखना चाहिए एकदम, ऐसे किधर भी वो होता नहीं है, ठीक है। उसमें वही बात है, क्योंकि उसने देह और आत्मा को एक मान लिया है, इसको गड़बड़ होएगा तो और गड़बड़ होएगी। देखो एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, और उदाहरण देके मैं बात पूरी करता हूं। हमारे आदरणीय बड़े बाबू भाई फतेहपुर वाले, बरोबर है, उनको रोग हो गया, फॉरेन गए थे, और एलोपैथिक मेडिसिन का उनका त्याग था, मेडिसिन नहीं लिया, और फॉरेन भी जाना आवश्यक था, क्योंकि वहां पे गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिष्ठा होने वाली थी। वापिस आए, उनको रोग लागू पड़ गया, पूरा बॉडी पैरालिसिस वगैरह हो गया वो, और फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आने वाला था घर पे। डॉक्टर को आते आते लेट हो गया, वो पहुंचा लगभग समझो ना सूर्यास्त हो चुका था, तो कह दिया कि भाई अभी तो हम ये दवा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अभी हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। निरंतर इमीडिएटली वो डॉक्टर को कह दिया कि हम नहीं करेंगे। फिर क्या किया भाई, फिर आप यहाँ पे रात को रुक जाओ, फिर रात हो गई है, रात रुक जाओ, खाना वाना वगैरह आपका पूरा करो, फिर सुबह में देखेंगे। सो गए सब लोग, और सुबह उठते ही चलो अभी दवा ले लो करके, ऐसा भी नहीं, अरे भाई रुक जाओ, अभी मुझे स्नान करना है, मुझे मंदिर जी जाना है, मंदिर जी जाके आके फिर मैं उसका आपका दवा ग्रहण करूंगा। मतलब कैसा नित्य नियम जो है वो नित्य नियम होने चाहिए। मतलब क्यों ऐसा होता है, क्यों भाई, देह और आत्मा को जुदा देखा है। ऐसे ही हमें सर्व जीवों के देह और आत्मा को जुदा देखना है। देह और आत्मा को, देह और जीव को हमने एक देखा, वो बहुत बड़ी भूल है, अपनी उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है। समाधि मरण देह और आत्मा को एक करने से कभी समाधि मरण नहीं होएगा। देह और आत्मा को जुदा जुदा मानने से, जुदा जुदा देखने से समाधि मरण अपना भी हो सकता है और दूसरा का भी हो सकता है। देखना बात को अच्छी तरह से, थोड़ी बात कही है, आज थोड़ा ब्रेक भी हो गया था, लेकिन दोनों मैं भेजूंगा आज, दोनों ऑडियो भेजूंगा, दोनों वीडियो भेजूंगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज